I promise, sir, I will pay the total rent of my flat as soon as possible. Thank you, sir. Thank you so much. अरे गार्ड भैया, ये आप बात किससे कर रहे थे? वो मैम, मैं ना अपने फ्लैट के ओनर से बात कर रहा था। तो तुम उनसे इंग्लिश में बात कर रहे थे? हाँ मैडम, वो मुझे ना इंग्लिश बोलनी आती है, तो मैं अपने फ्लैट के ओनर से जब भी बात करता हूँ तो उनसे इंग्लिश में ही बात करता हूँ, इसलिए बात कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मैडम, तुम यहाँ पर खड़े होकर इसकी बातें क्यों सुन रही हो? चलो हम लोग चलते हैं, प्रेयर स्टार्ट होने वाली है। तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दो। हाँ तो रोहित, तुम मुझे बताओ ना, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? तुम तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो ना? अरे मैडम, तुम कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? इसने ना 2-4 इंग्लिश के बाद यूट्यूब से सीख लूंगे, इसीलिए तुम्हें इंग्लिश झाड़ कर दिखा रहा है ताकि तुम इसकी सैलरी बढ़ा दो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई सैलरी बढ़ाने के लिए मैम साहब के सामने इंग्लिश नहीं बोल रहा था, और मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हो। मैं तो काफी देर से उनसे इंग्लिश में ही बात कर रहा था। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है सर, इसलिए मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। मैडम, आप बोल तो बिल्कुल ठीक रही हो, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का, लेकिन मजबूरी और हालात इंसान से जो भी करा लें वो सब ठीक ही ठीक है। मैडम, आपको नहीं पता है कि यहाँ से पहले मैं एक डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, बच्चों को पढ़ाता था, और मैं ना बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा नकल करके एग्जाम में पास हो। मैं चाहता था कि हर बच्चा अपनी मेहनत के दम पर पास हो, लेकिन यही बात बच्चों को हजम नहीं होती। और उनमें से एक बच्चे ने पास करने के लिए मुझे पैसे भी ऑफर किए थे कि मैं पैसे लेकर के उसको पास कर दूं, लेकिन मैंने ये तरीका नहीं अपनाया, क्योंकि मैडम मैं ना बहुत ईमानदार था, और यही बात उस बच्चे को बुरी लग गई। तो उसने ना मेरे खिलाफ कॉलेज में कंप्लेंट कर दी कि मैं बच्चों से पैसे लेकर के उनको पास कराता हूँ। और फिर क्या, कॉलेज के मैनेजमेंट ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मेरी आईडी को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया, जिससे कि मुझे किसी दूसरे कॉलेज में नौकरी ना मिले। और मैडम, जिस बच्चे ने मेरी कंप्लेंट की थी ना, वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, उसके बाप का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। बस इसीलिए मेरा पूरा कैरियर खत्म हो गया। अब मैडम, परिवार का गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही कर लेता हूँ। बस इसीलिए मैं ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैडम इतने बड़े शहर में घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अरे, फ्लैट का किराया हो गया, बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, घर का राशन हो गया, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। बस यही सब सोच करके मैं इतने पैसों में एडजस्ट कर लेता हूँ। बेटा, आज तुम्हारे घर धन आने वाला है। बस तुम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना है। भैया, ये तो उस बच्चे ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन देख लेना, वो बच्चा अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अरे भैया, मैं तो यार आपको गलत समझ रहा था, प्लीज मुझे माफ कर देना। और हाँ रोहित, अब से आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस स्कूल को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, जो बच्चों को अच्छे से इंग्लिश पढ़ा सके। और हम तो काफी दिनों से एक इंग्लिश की टीचर की तलाश भी कर रहे थे, लेकिन तुमसे अच्छी इंग्लिश बच्चों को और कौन पढ़ा सकता है। और तुम अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट भी हो, तो बच्चों का भविष्य अच्छा भी हो जाएगा। तो कल से जब तुम स्कूल आओगे तो इस सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि एक टीचर की यूनिफॉर्म में आना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि बच्चों को पढ़ाने का सपना हम मेरा सपना ही रह जाएगा, मैं कभी अपनी लाइफ में बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं फिर से बच्चों का भविष्य सुधार पाऊंगा, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है रोहित, हम लोग चलते हैं, कल तुम आ जाना। चलिए मैडम, हम लोग चलते हैं।